फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल, जहां हम आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मिसलिनियस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं अलग अलग टॉपिकों के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप आज ध्यान से सुनिएगा और देखते चलिएगा। इससे पहले हमने लगभग जितने भी फिजिक्स से संबंधित टॉपिक थे उनको टॉपिक वाइज हमने रिवीजन करवा दिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं और पूरे फिजिक्स का रिवीजन एक सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो एक सीक्वेंस वे में पढ़ाई किया करें। तो इससे क्या होता है कि जब सभी टॉपिकों को एक क्रम में रिवीजन करते चलते हैं तो इससे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन विभिन्न टॉपिकों के करते जाते हैं तो ऐसे में तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे टॉपिकों को एक क्रम वाइज करें। ऐसे में पूरे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और आपको जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी अच्छे से बन सकते हैं। तो इन सभी फिजिक्स के अलावा भी हमने बायो के लगभग सभी टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है केमिस्ट्री। इसके बाद और फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा भी आपको जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो उन सभी वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और पूरा जो रेलवे का सिलेबस है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुना बढ़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको आप याद रखिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो शुष्क बैटरी सेल में ऊर्जा होती है रासायनिक केमिकल एनर्जी इसमें निहित होती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने में। 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ जो होती हैं मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। सिर्फ 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है उसे ही मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। जल का हिमांक, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगाता है और उसका विस्थापन नहीं हो पाता तो ऐसे में कार्य शून्य माना जाएगा। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध होता है प्रकाश से। चलती बस में अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री जो होता है जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं ताकाशी हिरोज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सीब्रेक प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि प्लास्टिक का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस जो होता है प्लास्टिक का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है।
पाइप में पानी जमने, पानी का आयतन बढ़ने के कारण अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन क्यों फट जाती है? क्योंकि पाइप में पानी जमने से पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तक कोण कितना होगा? तो एक समतल दर्पण पर आपतित किरण अगर 60 डिग्री पर कोण बनाती है तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित कोण का मान बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो कलाई घड़ी होती है और डिस्प्ले डिवाइस होती हैं, साथ में जो पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं, उनमें द्रव क्रिस्टल का प्रयोग होता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है, अर्थात वो कुचालक होते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? तो वो होती है 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो छड़ पर क्या आवेश उत्पन्न होगा? तो छड़ पर धन आवेश होगा, जबकि रेशम पर जो होगा वो ऋण आवेश होगा। एक सूर्य जैसे तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है, वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। तो एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण तथा स्नेहक, घर्षण फ्रिक्शन तथा लुब्रिकेंट स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को कहा जाता है टाइपोलॉजी कहा जाता है घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? स्थित है नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर का पूर्ण प्रारूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला स्थित है आटाकामा, जो कि पेरू देश में है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति वो हैं यूरी गॉगरिन, जो कि 1961 में जाते हैं। और ये यूरी गॉगरिन जो हैं वो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि कहाँ हैं? रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और ये जाती हैं 1963 में। तो 1961 में यूरी गॉगरिन गए थे और वेलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में जाती हैं। GIF का पूर्ण रूप क्या है? GIF का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। लेजर कैसा विकिरण उत्पन्न करता है? लेजर जो होता है वो उद्दीपित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न करता है। तो लेजर क्या है? उद्दीपित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न करता है। संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? वो है 3%।
वायु का विशिष्ट ताप, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो वो है दाब। वायु का विशिष्ट ताप जो है दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला जो फ्लेम होता है उसका आकार कैसा होगा? तो भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती का फ्लेम होगा उसका आकार गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक का गलनांक घटता है। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो होगा दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि अल्ट्रासोनिक। अब 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसे सबसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं किसमें? ध्वनि तरंग को। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो होती है दोनों में एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज पर कौन अवशोषित करता है? वो है ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, जब वायु की गति बढ़ जाती है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु की गति बढ़ने पर दाब का होता है वो घटता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज बनती है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? वो है बैगनी। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम 2 उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर यह काला कलर का दिखाई पड़ेगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल्स जो होती हैं वो सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं रडार संसूचक से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? शीशे में रजतन के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। यदि आकाश में वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई पड़ता? तो पृथ्वी से आकाश का रंग काले रंग का दिखाई पड़ता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? हीटर में जो तार प्रयुक्त होता है वो होता है नाइक्रोम का। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम।
भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का में प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित हुआ पंजाब के नांगल में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की टेप जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलों मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता रूप से डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाएं क्या है, गति करती हैं, जिस कारण इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जहाँ घर्षण कम होता है वहाँ चलना कठिन होता है, जहाँ घर्षण ज़्यादा होता है वहाँ चलना आसान हो जाता है। चुंबकीय अनुनाद मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI के सिद्धांत पर आधारित है। तो MRI जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर सिद्धांत पर आधारित है। मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में मीट्रिक प्रणाली आरंभ हुई थी वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो वो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक काला रंग। डबल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है, वो है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप की स्थिति में जो है सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। टेलीफोन में प्रयुक्त होता है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव यंत्रों के मध्य स्वचलन संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फार्मी ने प्रस्तुत की थी। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फार्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? मोबाइल चार्जर में यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसमें? एक मोबाइल चार्जर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी तारे का रंग उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र IGMRC जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस उच्च दाब और निम्न ताप पर आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM में आवर्त परिवर्तनशील होता है
आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? तो वह है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? तो वह है व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट में धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी के द्वारा हृदय की गतिविधि को दर्शाया जाता है। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? तो ध्रुवण की जो घटना होती है वो प्रकाश में तो होती है, किंतु ध्वनि तरंग में ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतलन गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूर बढ़ती वस्तुओं को आवर्धित रूप में दिखाई देता है? तो वो है दूरबीन, जिससे क्या है, जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखेंगे। अभी और भी प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो फिजिक्स से संबंधित लास्ट वीडियो होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी को हमारे क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।